नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक और शख्सियत के साथ। हमारे बीच हैं कामरेड भगत स्वरूप जी, एक जाना पहचाना नाम, अंबाला के हर संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में रहने वाले एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व, जिन्होंने ताउम्र कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी, मजदूरों के संघर्षों में आगे रहे, किसानों की आवाज़ें उठाई। आप इनको देख सकते हैं, मिल सकते हैं। किसी गरीब उत्पीड़ित पर जब भी अत्याचार होता है, उसका प्रतिरोध करने में कामरेड भगत स्वरूप जी हमेशा आगे रहे। और आज 75 साल से ज़्यादा की आयु के इस मुकाम पर भी वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहर्ष तैयार हुए। हम कामरेड जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कामरेड जी, आपका चैनल पर स्वागत है। अच्छा जी। तो कामरेड जी, एक बार आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, आपका पारिवारिक वातावरण, बैकग्राउंड कैसी थी, थोड़ी इसके बारे में बताएं। मेरा जन्म 1950 में गांव शाहपुर में, जो कि जिला अम्बाला में है, वहाँ हुआ था। और मेरी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल शाहपुर में 8वीं तक, आगे फिर कॉलेज में, और यानी के कॉलेज में यानी के बीए ऑनर्स मैंने किया था। वाह जी वाह। और हमारे घर का वातावरण पहले तो यानी कि उसमें आर्य समाज की जो मूवमेंट थी, जिसमें मेरे पिताजी इन्वॉल्व थे। अच्छा जी। हाँ। क्या नाम था आपके फादर साहब का जी? श्री पुरुषोत्तम दास अच्छा जी। शर्मा। वो यानी कि उस मूवमेंट में रहे हैं, और आर्य समाज मंदिर भी उन्होंने हमारे गांव में बनवाया था। और कुछ प्रोग्राम भी होते रहे। लोग जो आर्य समाज के थे वो अपना प्रचार करने जाते थे। और पॉलिटिकल उनका विश्वास बीजेपी में हुआ। आपके फादर साहब का जी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और वो मेरे को जब से होश है, यानी कि उनको बीजेपी के साथ यानी कि ऑर्गेनाइज होते हुए देखा था। और वो अब भी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन वो बीजेपी के साथ ही थे उन दिनों में भी। और जब से मेरे को होश संभाली है, तब से मैंने उनको बीजेपी में देखा। अच्छा। तो कामरेड जी, जैसे आपने बीए ऑनर्स की, तो फिर आपने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? अप्रैल 74 में मेरी अब अपॉइंटमेंट हो गई थी वीटा मिल्क प्लांट में अम्बाला। तो उसमें फिर जब इमरजेंसी लगी थी, वहाँ मैं क्लर्क लगा था। लेकिन यूनियन एक्टिविटी हमने स्टार्ट की अम्बाला में। हमारे 7 प्लांट है, लेकिन शुरुआत अम्बाड़े से हुई। और यानी कि हमने फॉर्म वगैरह भरने, वो सारे इमरजेंसी के दौरान नहीं किया। 2 फॉर्म भर के हमने पहले अम्बाड़ा में, फिर भिवानी में, फिर जींद में, फिर फरीदाबाद में, और उसके बाद जो है जो और वीटा के दफ्तर थे, उनमें सब में हमने इमरजेंसी के दौरान यानी कि फार्म भर के स्टेट लेवल की यूनियन बना ली थी। मतलब वीटा कर्मचारियों को संगठित करने में आपने समय लगाया उस दौर? हाँ जी। अच्छा, तो आपने वो मांगे थी, वो अचीव भी हुई जो आपकी मांगे थी, संघर्ष किया? हाँ। अच्छा जी।
यानी कि हमारी जो है इमरजेंसी में ही स्ट्रगल हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, 76 में हमने पहला स्ट्राइक की थी नेशनल स्टेट लेवल पे, तो उसमें हमें सफलता मिली। अच्छा जी। हमारे जितने भी वो थे कर्मचारी कच्चे, जो हमने डिमांड दी थी कि उनको पक्का किया जाए, वो 78 में मंजूर हो गई जाके, और लोगों को तकरीबन 250 आदमियों को रेगुलराइज किया, जिनके 240 दिन हो गए थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जी। हाँ, उसके बाद फिर हमने अगले साल में फिर स्ट्रगल की। वो तो 4 दिन की थी, और अगले में 15 दिन की हुई। हड़ताल की जी। हाँ जी, कि जो आदमी रह गए थे उनके लिए और भी बातें थी, छोटी मोटी बोनस है, वर्दी हैं, और महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव, यानी कि मातृत्व अवकाश के लिए। हाँ, चाहे यानी कि वो रेगुलर थी या डेली वेजेस पे थी, उनको मैटरनिटी लीव मिलता था। और कर्मचारियों को, बाकी जो कच्चे रह गए थे, उनको अर्नड लीव और यानी कि वर्दी, बोनस, यानी कि ये फिर हमने प्राप्त कर ली स्ट्रगल के बाद 15 दिन की। उस 15 दिन की स्ट्रगल के बाद हमने फिर 79 में, यानी कि 3 महीने की ऑल आउट हरियाणा मिल्क प्लांट्स की वो की थी, जिसमें मेरे को जेल में भी डाल दिया था झूठे केस बना के। अच्छा जी। हाँ, मेरी जमानत भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। अच्छा। यानी कि 10 दिन तो जो ली नहीं जमानत उन्होंने। अच्छा जी। जुडिशरी ने। तो फिर मेरे, यानी कि मैं शुरू से यानी कि स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, अभी तक भी मेरी उसका इलेक्शन जो है वो कभी मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, ना बन पाया। वीटा कर्मचारियों के एसोसिएशन में। हाँ। अच्छा, एक और कामड़ जी, आपने बहुत मेहनत की, इसके लिए सैल्यूट है। इतने परिवारों को एक आर्थिक लाभ मिल पाए, आप लोगों के संघर्ष की बदौलत एक रास्ता दिखाया आपने संगठित होकर अपने अधिकार हासिल करने का। आप मार्क्सवाद में कैसे दीक्षित हुए? हाँ, वो जो स्ट्राइक थी ना सर 79 वाले, उसमें यानी कि हमारे साथ जो मिल के चल रहे थे वो सीटू वाले थे। अच्छा, CITU के लोग थे। हाँ, CITU के। हाँ, जिसमें कामरेड हुड्डा जो रोहतक का है, कॉमरेड रघुवीर सिंह हुड्डा। हाँ हाँ जी। एडवोकेट भी थे। हाँ, थे एडवोकेट। हाँ, और बड़ा उन्होंने काम किया था इसके लिए। तो हमारे साथ भी जुड़े रहे वो। शिवनारायण वत्स होते थे CITU के प्रेसिडेंट स्टेट के। शिवनारायण वत्स। हाँ। अच्छा जी। डोब के थे। हाँ। अच्छा, हाँ। वो हमारे संघर्षों में लगातार हमारे साथ रहे। और जो बारूराम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, वो रेस्ट कर लिए थे सारे, कई महीने रहे। तो हम उनको यहाँ फ्रूट वगैरह पहुँचाते थे। और फिर जो ये सर्व कर्मचारी संघ बना, उसमें भी हम शामिल थे। सर्व कर्मचारी संघ में जी। हाँ जी। तो वो करनाल में बना था। हाँ। उसका गठन जो है करनाल में हुआ था। हाँ, हाँ। वो इसी वजह से बना था, हुआ था कि बारूराम गुप्ता जो उनकी यूनियन है वो फंस गई थी।
तो वहाँ इकट्ठे होकर सबने कहा कि भाई इससे निकालने के लिए, समस्या से अगर कोई यूनियन फंस जाती है तो हमें एक स्टेट लेवल का संगठन बनाना चाहिए, कर्मचारियों का, मजदूरों का। यानी कि तब हमने उसके साथ जुड़ गए थे, अच्छा जी। CITU के साथ। अच्छा जी। और जो 3 महीने वाला हमारा संघर्ष था, उसमें अफसर भी स्ट्राइक पे थे। अच्छा, अफसर भी थे जी। हाँ, बल्लभगढ़ में एक आदमी छोड़ के कुक जो हमारी मस्जिद से छोड़ा गया था, सारे आदमी बात है। मास स्ट्राइक थी वो, एक मासिस की स्ट्राइक थी। मास स्ट्राइक। जेल में भी हुए, जिनसे वहाँ 140 के करीब लोग 3 महीने के लिए रहे हो, जब तक फैसला नहीं हो गया। लेकिन वो जो CITU वाले थे, मेन लीडरशिप उनकी, हुड्डा जी होते हैं, सोलंकी हो, सरदानंद सोलंकी जी। हाँ हाँ। वो श्रद्धानंद सोलंकी। और पंजाब से भी हमने अपने लिंक्स बना लिए थे। यहाँ के जो CPI का था, और एक तो भाग सिंह सज्जन, एक और था, उसका दिमाग से आउट हो गया मेरा नाम, बागड़ी जी, CPI के। अच्छा जी। हाँ, वो यहाँ भी आते थे, हम वहाँ भी जाते थे। अच्छा, भाग सिंह सज्जन के को आपने करीब से देखा, बात की? हाँ। अच्छा जी। ना, हमने बागड़ी के उससे देखा। बागड़ी को देखा। हाँ। अच्छा जी। वो जितनी यूनियन यानी कि फाइट करती थी उनकी, हम उसमें साथ होते थे। सिनेमा ऑपरेटर के, और गैस वाले, डिलीवरी वाले है ये, और प्राइवेट इंडस्ट्री जो थी यहाँ की, उसमें हमारा यानी कि पार्टिसिपेशन। हाँ जी, कामड़ जी, जैसे फिर आप इसमें सांगठनिक गतिविधियों में शामिल हुए, आपके कम्युनिस्ट विभिन्न पार्टियों संगठनों के नेताओं से संपर्क हो गया, तो फिर आपने कोई कम्युनिस्ट पार्टी या कोई ग्रुप भी ज्वाइन किया, या खुद का ग्रुप कोई गठन किया? ऐसे CITU समझ लो या CPIM समझ लो, क्योंकि दोनों उसके अंदर वो लोग काम करते थे। जो CITU में थे वो पार्टी में भी लिए गए थे, और जो पार्टी में थे वो स्ट्रगल्स को देखते थे। यानी कि अलग से, यानी कि उनका कोई वो नहीं हम कर पाए कि भी पार्टी की संगठन, क्योंकि बनी बनाई पार्टी है तो उसको उसमें ऑर्गेनाइज हो गए हम। तो आपने CPIM की सदस्यता ग्रहण करी? ना, CPM की। CPIM की? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर एक बात और कामड़ जी, आपने जो संघर्ष करे आज उम्र के इस पड़ाव पर, आपने किताबें कौन सी पढ़ी, या मार्क्सवादी लिटरेचर पढ़ा, या किन मार्क्सवादी लीडरों से आप प्रभावित हुए जीवन में? आपका जो वैचारिक जुड़ाव इतना लंबा कैसे चला? ऐसा है, मेनली तो हम कहेंगे कि भाई हमारा संघर्ष जो है वर्कर्स का था। अच्छा जी। है जी। और CITU में हम रहे हैं, उसको कैसे हम अलग करें, यानी कि वो CPM में भी, क्योंकि जो उसकी इंडिया की कॉन्फ्रेंस थी मद्रास में, वहाँ हम गए थे। वो तो आपने बता दीजिए, जैसे किताबें पढ़ी आपने विचारधारा की दृष्टि से, जैसे किताबें हम इतने नहीं पढ़ पाए। अच्छा। सैने साहब छोटे छोटे बुक लेटर निकालते थे। अच्छा जी। वो सव्यसाची की थी एक किताब। अच्छा जी। वो तो पढ़ी मैंने। अच्छा जी। हाँ। और कुछ यानी कि VM तारकुंडे,
अच्छा जी। एक्स जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसने एक संगठन बनाया था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। उसमें भी हमने काम किया। वाह जी वाह। सैनी साहब से ने भी काम किया। कहो कि उनके साथ ही हम टोचन रहते थे सारे प्रोग्रामों में। अच्छा, एक और अंतिम बातचीत है जी, आप सवाल आपसे, जैसे आज के दौर में आप क्या संदेश और मैसेज देना चाहोगे जी नौजवान पीढ़ी को? ऐसा है, हमने जो लड़ाई करी उनके साथ, जो नौजवान वर्कर्स है, एक तो यहाँ बस फैक्ट्री है, 1000 एम्प्लॉयज थे वहाँ उसके। एक यहाँ और है, कुछ बनाते हैं वो भी 1500 के करीब आदमी थे। यानी कि बस इकोनॉमिक मूवमेंट ही उठती है। पार्टी का तो यानी कि जो प्रचार है विचारधारा का, वो नहीं हो पाया। वैचारिक प्रचार नहीं हो पाया, विचार का तौर पर ग्रहण नहीं कर पाए लोग, सिर्फ आर्थिक लाभों के लिए ही जुड़ते रहे। आर्थिक लाभ के लिए। आपका कहने का जोर ये देना है कि विचार के तौर पर प्रचार हो, ये जरूरी है। विचार के तौर पे तो हम ही तैयार नहीं थे। अच्छा जी। यानी कि सबसे बड़ी कमी तो ये है ना कि जो कम्युनिस्ट हैं साथी, यानी कि वो उस तरफ नहीं ले जा पाए, विचारधारा का निर्माण नहीं करवा पाए। वैसे कोशिश तो हुई है, क्लास इंक्लूसिव ली है, पर वो जितने वर्कर थे वो इकोनॉमिक डिमांड्स के ऊपर ही मोबिलाइज होते थे। सर भगत स्वरूप जी कामड़ जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वास्थ्य बना रहे, और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो इनके जीवन से प्रेरणा लें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, इनके अनुभवों से सबक लें और सामूहिक होकर इकट्ठा होकर संघर्षों में शामिल हों और हर सत्ता के खिलाफ उठने वाले आंदोलन को, प्रतिरोध को अपना साथ दें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।